श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 273 अध्याय छठा ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 42। जय महाकाल। आज 31 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 388 दिन शेष है। जय गुरुदेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। 41वें श्लोक में भगवान ने साधारण योग भ्रष्ट का वर्णन कर दिया है। अब जो उच्च श्रेणी का योग भ्रष्ट है ना, जो उच्च श्रेणी का आसक्ति रहित पुरुष है, भगवान उसका वर्णन करते हैं इस 42वें श्लोक में। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ये तद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। भगवान कहते हैं अथवा धीमताम योगिनाम एव कुले भवति, अथवा वैराग्यवान योगी महात्मा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ज्ञानवान योगियों के कुल में लोके ही यद ईदृशम जन्म एतत् दुर्लभतरम। इस प्रकार का यह जो जन्म है ना, सो संसार में बहुत ही दुर्लभ है। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु की कृपा से, भगवान महाकाल की कृपा से चिंतन करते हैं। अथवा शब्द से भगवान अर्जुन को पूर्व श्लोक में वर्णित योग भ्रष्ट से पृथक योग भ्रष्ट की बात करते हैं। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो अत्यंत वैराग्यवान और अनासक्त होते हैं। अनेकों अन्य भोगों की यत्किंचित भी अभिलाषा नहीं रहती है। ऐसे साधक का जब बीच में ही देहपात होता है ना, तो वह सीधे ही जन्म लेता है। उसे अन्य लोगों में जाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनके मन में कोई वासना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। वे तुरंत जन्म लेते हैं। लेकिन कहाँ जन्म लेते हैं? धीमताम योगिनाम एव कुले भवति। इस साधक का पुनर्जन्म ज्ञानवान योगी के घर में होता है। ज्ञानवान योगी के घर में जन्म लेने से इस साधक को अपने लक्ष्य का मार्ग खोजना नहीं पड़ता। जन्म लेते ही इसे ज्ञान के संस्कारों से अलंकृत किया जाता है। गर्भ में आते ही इस पर शुभ संस्कारों की वर्षा होने लगती है। सूर्या पुढ़े प्रगटे प्रकाशु जैसा। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जन्म लेते ही उस योगी के लिए आत्मज्ञान की प्रभात हो जाती है। सूर्योदय होने से पहले ही उसकी प्रभा जैसे चारों तरफ फैल जाती है ना, ठीक वैसे ही तैसी दशेची वाट न पाहता वैसे चिया गावा न येता बाळपणीच सर्वज्ञता वरी जयाते। सर्वज्ञता नामक युवती उस योगी की युवावस्था की प्रतीक्षा न कर
उसके साथ बाल्यावस्था में ही ब्याह कर लेती हैं, अर्थात वह बाल्यावस्था में ही ज्ञान संपन्न हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज आदि 4 भाई खुद इस प्रसंग का दृष्टांत है, क्योंकि वे बचपन से ही ज्ञानी हो गए हैं। श्री भगवत्पाद शंकराचार्य जी के विषय में तो स्पष्ट ही कहा है ना कि 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रवेद, 16 कृतवान भाष्यम, 32 मुनिरभ्यगात। 8 वर्षों की अवस्था में ही आचार्यों ने 4 वेदों का अध्ययन कर लिया था। 12 वर्ष की उम्र में तो वे सर्वशास्त्रविद हो गए और 16वें वर्ष में उन्होंने गीता आदि पर भाष्य लिखा, प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिखना शुरू कर दिया। महाराज 32वें वर्ष में वे मुनि पद को प्राप्त हुए। योगी के कुल में जन्म लेने से यह साधक यथाशीघ्र ही अपनी गंतव्य के अन्वेषण में लग जाता है। उसको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, उसको भटकना नहीं पड़ता। आत्मज्ञान की सर्व साधनों की उपलब्धि वहां पर रहती है। माता पिता का भी आचरण शुद्ध रहता है। उस योगी के द्वारा सब साधनाएं करवाई जाती हैं। इस प्रकार के योगी का कुल बड़ा ही पावन होता है। ज्ञानी केवल संन्यासाश्रमी लोग ही नहीं होते, ध्यान रखना, गृहस्थाश्रमी भी ब्रह्मविद हो सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराण इतिहासों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जो गृहस्थी होते हुए भी ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, याज्ञवल्क ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, राजा जनक, रैक्व, गार्गी इत्यादि सब ज्ञानी ही थे। ज्ञानी होने के लिए किसी भी आश्रम का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। भगवान कहते लोके ही यदि ईदृशम जन्म एतद् दुर्लभतरम। इस संसार में इस प्रकार का जो जन्म है ना, सो बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि अधिकतर जो ज्ञानी होते हैं वे विषय भोग में रमते ही नहीं। कितने तो ब्रह्मज्ञानी ब्याह ही नहीं करते, अतः उनके घर में जन्म होगा ही नहीं। जो अति महान आत्मा है ना, उनके लिए अब गर्भ, देखो, जो अति महान आत्मा है उनके लिए अब गर्भ दुर्लभ होते जा रहे हैं और दुष्टों के हर क्षण गर्भ उपलब्ध हो रहे हैं। दुरात्माओं का प्राकट्य हो रहा है और महात्मा अंतरिक्ष में प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे सुलक्षणों से युक्त माता पिताओं की खोज में हैं। ऐसे दिव्य महात्मे किसी के भी घर में जन्म नहीं लेते हैं। महान योगियों को अवतरित होने के लिए शुभाचरण युक्त माता पिताओं की आवश्यकता है। अब समाज में इस प्रकार के माता पिताओं का संस्कारित करना होगा महाराज। ऐसे सुसंस्कारित माता पिताएं तैयार करने पड़ेंगे, उनके ऊपर अच्छे अच्छे संस्कार देने होंगे, तभी महान योगी इस धरा पर उतर सकते हैं। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ता, इनको आने के लिए उनके पिताजी ने, विट्ठल रुक्मिणी ने कितना तप किया, इसलिए ऐसे दिव्य पुरुष उनके घर में अवतरित हुए। निर्धन होते हुए भी जो ज्ञान से एवं आत्म संतोष से, सुसंस्कारों से परिपूर्ण गृहस्थाश्रम है, ऐसे कुल में अवतरित हुआ योग भ्रष्ट
बचपन से ही वैराग्य युक्त जीवन अपनाकर अपने आत्मानंद की मस्ती में मस्त रहता है। विषय भोग में डूबने का उसे मौका भी नहीं मिलता, और यदा कदा मिल भी जाए तो पूर्व जन्म के संस्कार इतने अधिक प्रबल होते हैं कि वह उसमें प्रविष्ट नहीं होता। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बाहर का वातावरण भी साधना के लिए बाधक हो सकता है। चारों तरफ इंद्रियों को ही आकर्षित करने के विषय होवे और समाज भी वैसा ही मिले तो साधक को उस घेरे से, उस वर्तुल से बाहर निकलने के लिए थोड़ा विलंब हो सकता है। जैसे मैं खुद अपने जीवन का अनुभव कहूं तो मैं जिस गांव में घर में पैदा हो गया हूं ना, उस गांव में घर में परमार्थ की थोड़ी बहुत तो गोड़ी थी, किंतु पारमार्थिक विकास की कोई भी सुविधा नहीं थी। सब पारमार्थिक अनपढ़ों का ही बाजार था वहां पे। मुझे पूर्णतः स्मरण है कि मैं जब से जानने बोलने लगा हूं ना, तब से मुझे परमार्थ की लगन थी। पारमार्थिक फूल मेरे भीतर खिलने के लिए आतुर था, किंतु उसको आसपास के माहौल ने मुरझाने का ही प्रयत्न किया। पढ़ाई भी मैं बहुत करना चाहता था, लेकिन सब मेरा स्वप्न ही था। कुछ भी वहां पर सुविधा नहीं थी, लेकिन मेरा प्रारब्ध इतना बलवान था कि एक वारकरी संत हमारे गांव में आए और मैं उनके साथ चल पड़ा। और उनके साथ जाने के बाद मैं आगे ही बढ़ता गया। बहुत ही भटकना पड़ा, किंतु मार्ग मिल ही गया। 12 साल मुझे भटकना पड़ा, उसमें भी बहुत पाया यथा योग्य मार्गदर्शन करने वाले, लेकिन बहुत ही कम मिले। 1989 में चिन्मय मिशन में आया। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी के प्रथम दर्शन ने ही मुझे अपना बना लिया। मैं उनका हो गया। उनका और पूज्य गुरु जी का, स्वामी सुबोधानंद सरस्वती जी महाराज का सानिध्य मिला। तब लगा कि अब मैं अपने घर आया हूं। अब कृतकृत्यता का अनुभव हो रहा है। आकांक्षा पूर्ण हो गई, अब निश्चिंत हूं। प्रारंभ जब देखता हूं तो आश्चर्य लगता है कि भगवान ने कैसी कृपा की। अब मैं स्वाभिमान से कह सकता हूं कि जिसके लिए घर से निकला था वह मिल गया। अब दौड़ना नहीं है, उस मिले हुए में मिलना है, उसके साथ एक रूप होना है। बहुत ही भाग्यवान है वह साधक, बचपन में ही उसको होने की संभावना के अनुसार तदनुकूल सुविधा मिल जाते हैं। इसलिए बच्चों में देखना चाहिए कि वो क्या होना चाहता है, क्या बनना चाहता है, और उसके अनुरूप उसको आप संस्कार दीजिए। वह अपने जीवन में यथाशीघ्र अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए तो भगवान को कहना पड़ा कि योग भ्रष्ट को उनकी साधना के अनुरूप जन्म मिलना दुर्लभ है, असंभव नहीं, लेकिन दुर्लभ अवश्य है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।